दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरे मुल्क के तौर पर एयर पोल्यूशन में हाई है। दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ती एयर पोल्यूशन जिससे हर शहरी परेशान है। आखिर इसका हल क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। Pakistan's Punjab province have declared a health emergency over toxic smog. लाहौर में इन दिनों स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल आने वाले दिनों की संगीनी को जाहिर करने लगी। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरे मुल्क के तौर पर एयर पोल्यूशन में हाई है। पाकिस्तान थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में शामिल है, जबकि इसी रिपोर्ट में लाहौर पाकिस्तान को IQ एयर ने मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में रखा है। बात यहीं पर आगे खत्म नहीं होती। लाहौर 2025 में वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टाइटल भी ले चुका है फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, यहाँ आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि अगर लाहौर वाकई ही इतना पोल्यूटेड है तो गुज़िश्ता टाइम पे अभी हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जैसे एंटी स्मोक गन्स, उनसे क्या इम्पैक्ट आया है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम आपको एंटी स्मोक गन के बारे में बताते हैं। असल में एंटी स्मोक गन है ही नहीं। दूसरी कंट्रीज में आमतौर पे ये गन्स कंस्ट्रक्शन एरिया की डस्ट को सेटल करने के लिए इस्तेमाल होती है। खैर, ये एक अलग कहानी है, मैं इस पे किसी एक और वीडियो में अलग से बात करूंगा। लाहौर के साथ साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज में 5th नंबर पर है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे पोल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में इंडिया 94 रैंक पर खड़ा है। सिर्फ दिल्ली में 15% ऑफ द डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, मतलब हर 7 डेथ में से एक। लास्ट नवंबर में भी दिल्ली का AQI इंसेन लेवल तक पहुंचा था। थोड़ा आप समझिए कि AQI 0 to 50 गुड रेंज में होता है, 51 to 100 ठीक, 100 से 200 सेंसिटिव लोग स्ट्रगल करते हैं, 200 to 300 सब स्ट्रगल करते हैं, 300 to 400 सीरियस इफेक्ट्स और 400 to 500 इमरजेंसी। लेकिन दिल्ली का AQI 795 रिपोर्ट हुआ और कुछ जगह पे तो 1700 भी रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान के सिटीज भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इन सिटीज के चिल्ड्रन भी यहाँ पे पोल्यूटेड एयर की वजह से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। स्टडीज कहती हैं कि दिल्ली के बच्चे जो अब पैदा हो रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 से 10 साल तक कम हो सकती है, सिर्फ सांस लेने की वजह से। अगर दिल्ली जैसी सिटी सॉल्व नहीं कर सकती अपनी पोल्यूशन, तो पाकिस्तान के शहरों का क्या होगा। लेकिन ये अनसॉल्वेबल भी नहीं है। बीजिंग को देखो तो 2013 में उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 750 प्लस था। वहां के लोग भी गैस मास्क पहन के ग्रोसरीज लेते थे, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो थे, विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर थी। जबकि 2024 में बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लीनेस्ट ईयर पे था। सिर्फ 10 साल में बीजिंग ने क्राइसिस रिवर्स कर दिए। और पाकिस्तान का क्या सीन है, कराची और लाहौर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी 400 क्रॉस करता है, लेकिन मेजर्स मोस्टली टेम्परेरी हैं, जैसे स्पार्कलिंग वाटर से स्प्रे कर देना, स्कूल क्लोजर्स, इवन ऑड बसेस का व्हीकल्स का रोक देना। ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं हैं। दिल्ली और कराची दोनों जियोग्राफिक बाउल में बैठे हैं। दिल्ली के नॉर्थ में हिमालय, साउथ और वेस्ट में अरावली हिल्स हैं। कराची के नॉर्थ और ईस्ट में हिल्स और सी के कॉम्बो हैं जो पोल्यूशन को ट्रैप करता है। विंटर में तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मतलब ठंडी हवाएं नीचे और गर्म हवाएं ऊपर, पोल्यूटेंट्स नीचे ट्रैप हो जाते हैं। मिक्सिंग हाइट दिल्ली में समर में 1000 मीटर से ड्रॉप होकर 100 मीटर हो जाती है। कराची में भी सिमिलर इफेक्ट होता है। पंजाब और सिंध से क्रॉप फायर, डस्ट स्टॉर्म और इंडस्ट्रियल इमिशंस हवा में आकर शहरों में सेटल हो जाती हैं। दिल्ली में तकरीबन 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। कराची में भी कुछ सिमिलर ट्रैफिक है। हर व्हीकल PM 2.5% और डस्ट रिसस्पेंशन करता है। कंस्ट्रक्शन की वेस्ट दिल्ली में 6850 मेट्रिक टन डेली है। कराची में भी मल्टीपल टन्स है। कंप्लायंस 30% से भी कम। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक तकरीबन 35 मिलियन टन क्रॉप रेजिड्यू बर्न करते हैं। नासा के सैटेलाइट्स के डाटा के मुताबिक ईयरली फायर काउंट्स 40,000 से 90,000 तक होती हैं। पीक डेज पे 40% PM 2.5 दिल्ली
और पाकिस्तान सिटीज में सेटल हो जाता है। बीजिंग का सोल्यूशन सिंपल और मेजरेबल था। सबसे पहले पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को या तो क्लोज या रिलोकेट कर दिया गया। 2000 फैक्ट्रीज, 80,000 जॉब लॉस, $15 बिलियन की कॉस्ट आई। हाउस होल्ड कोल स्टोव्स को इलेक्ट्रिक गैस हीटर से रिप्लेस किया। गवर्नमेंट ने मेजर कॉस्ट कवर किए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड किया गया। सबवे और इलेक्ट्रिक बसेस, क्लीन अल्टरनेटिव, चीप और एक्सेसिबल। एग्रीकल्चर बर्निंग को भी इकोनॉमिकली फिजिबल बनाया। क्रॉप रेजिड्यू को बायोमास या सॉइल में इनकॉर्पोरेट किया। स्टेप नंबर 5, मॉनिटर और इन्फोर्स, सेटलाइज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, 24/7 मॉनिटरिंग। बीजिंग जैसे शहर में सिर्फ 10 सालों में ये एयर पोल्यूशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। दिल्ली और पाकिस्तान में अभी कंफ्यूजन ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस कहता है कि व्हीकल्स 41% रिस्पॉन्सिबल है। SAFAR कहता है कि 39% है। TERI, CPCB और तमाम लोकल स्टडीज के फिगर्स तो आपस में मिलते ही नहीं हैं। हर इंडस्ट्री अपनी इनोसेंस दिखाती है। ऑटोमोबाइल ब्लेम्स डस्ट, कंस्ट्रक्शन ब्लेम्स व्हीकल्स, गवर्नमेंट ब्लेम्स स्टबल बर्निंग। पाकिस्तानी अवाम और शहरियों को क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ गंदी हवा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया 19,711 करोड़ रुपए एलोकेट किए, उसमें से भी सिर्फ 57% यूटिलाइज हुए। पाकिस्तान में भी क्लीन एयर प्रोग्राम एग्जिस्टिंग है, लेकिन फंड्स और इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। डस्ट कंट्रोल पे 65% स्पेंड, बायोमास बर्निंग पे 50% स्पेंड, व्हीकलर पे 30%, इंडस्ट्रियल पे सिर्फ 0.6%। ये तमाम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स को टेम्परेरीली रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप बीजी के एग्जाम्पल से सीखते हैं, स्टेप 0 प्रॉब्लम को एडमिट करना। ऑफिशियल्स की प्रमोशन एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूवमेंट से टाइड होनी चाहिए। 18,999 ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बनाए गए। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी काम करती है। कंपनीज को शेम या बाइकआउट करना। केरला, न्यूयॉर्क और इंडोनेशिया में भी लोकल कम्युनिटीज ने पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कैंपेन्स लाई और उसके रिजल्ट्स भी मिले। पाकिस्तान और इंडिया में भी सिटीजंस के रोल क्रूशियल है। बाइकआउट्स, पब्लिक प्रेशर, लोकल एक्टिविज्म पावरफुल टूल्स हैं। बीजिंग ने सिर्फ 5 सालों में पोल्यूशन 35% तक रिड्यूस किया। सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी और फंड्स अवेलेबल हैं। जियोग्राफी और पॉलिटिकल एक्सक्यूजेस वहां भी थे। उन्होंने अपने बच्चों के लंग्स को पॉलिटिकल कन्वीनियंस से ऊपर रखा। अब बात है हमारी चॉइस की। हम भी अपने सिटीज के बच्चों की हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे या एक्सक्यूजेस और ब्लेम गेम कंटिन्यू करेंगे? दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर इत्शामीन को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।